हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें ज़रूर आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो, लेकिन अगर आपने इस रीडिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है तो इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। भले ही अभी नहीं तो फ्यूचर में ये एनर्जी मैच हो, लेकिन ये रीडिंग आपके लिए है। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो उसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजेंगे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर ही दे दी जाएंगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ शिव शक्ति की, बजरंग बली महाराज की, काली माँ की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। तो आइए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जब तक कि मैं कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ, आप भी बहुत पॉजिटिव हो जाइए, अपने इष्ट परमात्मा ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और उनसे आप भी प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी लाइफ से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम है या सिचुएशन है उसका जवाब दिया जाए। तो आपको अभी तक जो भी सिचुएशन, जीवन की जो भी परिस्थिति किसी भी रूप से भ्रमित करती थी, हो सकता है कि आप अपने करियर को लेकर के या फिर आपकी लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, या आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हैं, या जो भी परिस्थिति हो, चाहे आपकी हेल्थ कंडीशन बहुत दिनों से अच्छी ना हो या मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को आप अपने जीवन में फेस कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है कि आप बहुत टाइम से जैसे डाउटफुल हो गए हो। आपको ऐसा लगता हो कि अब जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, अब लाइफ ऐसी ही रहेगी। तो ये सारे जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पर गणपति महाराज आपके क्लियर कर रहे हैं। और साथ के साथ आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि आप विश्वास कीजिए। आपको अपनी किसी भी, चाहे लव रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं करना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि जो परिस्थिति आज है वो जीवन में हमेशा यूं ही रहेगी, क्योंकि रात है तो रात के बाद दिन जरूर होता है। आप अपने आसपास में अगर जो भी आपके लोग हैं उनको उनके उनके जीवन से अगर आप अनुभव करें, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसका कुछ ना कुछ निवारण जरूर हो जाता है। कोई भी समस्या बहुत टाइम तक जीवन में नहीं टिकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हैं तो आपको यही सोचने की ज़रूरत है और खुद को ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। और साथ के साथ जो भी लोग नाम जप कर रहे हैं, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर गणपति महाराज की कृपा हो रही है आपके ऊपर। और आपके जो भी डाउट्स थे, आपके अंदर के जो भी फियर थे, पर्सन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, मनी, करियर, जो भी आपके डाउट्स थे कि चीजें आपकी नहीं बनेंगी या बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो वो सारे डाउट्स को यहाँ पर गणपति महाराज हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ज़रूर से सही हो जाएगी। अभी नहीं, हो सकता है कुछ समय बाद हो, फ्यूचर के लिए ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन मैं ये श्योर हूँ अपनी रीडिंग को लेकर के कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो धन संबंधित समस्या आपके जीवन से सभी सभी खत्म करी जा रही हैं। और आपके अंदर का जो भी डर था, जो फियर, इनसिक्योरिटी थी, वो भी यहाँ हमेशा के लिए अब खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन आपको नाम जप ज़रूर से करते रहना है, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन को भी आपको कंटिन्यू करना है। बहुत सारे लोगों का, क्योंकि गणपति महाराज जी का कार्ड है, तो यहाँ पर रूट चक्रा आपका एक्टिवेट हो रहा है, और जिनका चक्रा ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है उनके चक्रा की इस समय क्लींजिंग या हीलिंग पे काम चल रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस समय रेड कलर बहुत अट्रैक्ट करता हो, रेड कलर पहनना अच्छा लगता हो, या अगर आप अपनी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको रेड कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता होगा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि
आपको मतलब आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन है स्पेशली मनी रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड, वो ठीक कर मतलब वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो ये एनर्जी को आप क्लेम करिएगा, क्योंकि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अच्छी हो जाए और रिलेशनशिप अपने अच्छे चले तो सब चीज़ें लोग मैनेज कर ही लेते हैं। ज़्यादातर मैंने अभी के टाइम पे देखा है कि पैसे और रिश्ते, यही दो चीज़ों में लोगों की उलझन और परेशानी होती है। तो उस समस्या का निवारण गणपति महाराज आपकी लाइफ से अब कर रहे हैं। तो आइए और देखते हैं कि आपको क्या ब्लेसिंग्स दी जा रही है। आपके जीवन में जो भी दुख था, जो भी समस्या थी, अब मैं श्योर हूँ, मैं 1000% श्योर हूँ कि ये रीडिंग को जो भी लोग देखेंगे, मतलब जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो भी, और जो नए लोग मैनिफेस्ट करेंगे वो भी, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे दो ही है। या तो आपके रिश्ता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे शादी का रिलेशन मतलब मैरिज हो, आपकी मैरिड रिलेशनशिप हो, या मनी। ये दो चीज ऐसी है जिसमें आप उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इन्हीं चीजों में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एनर्जी सबके लिए होगी, लेकिन कलेक्टिव की जो एनर्जी है वो रिश्ते और पैसे को लेकर के ही है। तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है, मतलब न्यू बिगनिंग हो रही की एनर्जी है आपकी लाइफ में फ्यूचर में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ओम गंग गणपतये नमः, गणेश भगवान जी का ये मंत्र है, आप इसका जप कर सकते हैं। नहीं बहुत ज्यादा तो 11 टाइम कर लीजिए। और अगर आप मंदिर में पर्टिकुलर जैसे बैठ करके समय नहीं दे पाते हैं, तो कभी भी जब भी आप चाहें तो आप मंत्र का जप कर सकते हैं। तो गणेश भगवान की ना सीधी दृष्टि है आपके ऊपर, तो भाई गणेश भगवान जी तो अपने विघ्नहर्ता हैं। गणेश भगवान जी अपने न्यू बिगनिंग लाते हैं जीवन में, क्योंकि हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो गणपति महाराज की पूजा अर्चना से ही करते हैं। तो वही आपके जीवन में अब जैसे जीत का शंखनाद कर रहे हैं गणेश जी। तो गणपति जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद, मैं आप सबकी तरफ से ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ कि गणपति महाराज आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को तो खत्म कर ही रहे हैं, साथ में आपके जीवन की समस्याओं को भी खत्म कर रहे हैं। और आपके जीवन में बहुत सारी नई न्यू बिगनिंग दिख रही है, और साथ में कुछ जैसे सेलिब्रेशन का भी टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। तो सेलिब्रेशन आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में एक बहुत अच्छा टाइम गेट टुगेदर कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है योग बने कि आप कहीं ट्रिप पे कोई घूमने के लिए जाएं, या कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट प्रपोजल मैरिज इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके जीवन में अभी तक जो भी दुख की घड़ी रही थी, तो वो दुख आपके जीवन में इसलिए था क्योंकि कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, कुछ गलतियां थी जो कि हो गई थी, तो उसको रिलीज करने के लिए, क्योंकि जब कर्मा का तो ऐसा ही हिसाब किताब है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो अगर अनजाने में भी हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ में गलत आपसे कर्म हो गए होंगे जिसका आपको उतना ज्ञान ना हो, बोध ना हो, तो जो अनजाने में कर्म हुए थे, तो अभी के टाइम पे जो आपकी सिचुएशन स्ट्रगल भरी हुई, जो आपकी लाइफ में परेशानी प्रॉब्लम रखी गई थी, तो वो सारा आपने बहुत बखूबी बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। चाहे आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी ना रही हो, लेकिन कभी भी आपने परमात्मा के ऊपर से गिव अप नहीं किया है। तो इस चीज से ईश्वर यहाँ बहुत खुश हैं, और आपके जीवन में अब दुखों का समय यहाँ खत्म किया जा रहा है। तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत इसीलिए हो रही है। और साथ के साथ डाउट मत करिए, आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, लाइफ में सब शुभ मंगल ही होने वाला है। तो इसके लिए आप डाउट मत करिए, ये गणपति महाराज जी आपसे कह रहे हैं। तो सभी दुखों का यहाँ अंत हो रहा है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, आज तो रीडिंग की शुरुआत ही हुई है न्यू बिगनिंग से। तो थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान आपको कैसा देना है कि अगर आपकी लाइफ में एक ही सिचुएशन बार-बार रिपीट हो रही है, मान लीजिए जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको जैसे छोटी बात बाद में भले ही आपको जैसे रियलाइज़ होता हो कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। या हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी, मुझे कुछ लोगों के जैसे पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, कि आप जिन स्पाउस के साथ या जिन लव पार्टनर के साथ आप डील कर रहे हैं, उनका नेचर कुछ ऐसा है कि वो एकदम से जैसे नरम गरम स्वभाव नहीं होता है कि एकदम से वो शॉर्ट टेम्पर्ड, एकदम से गुस्सा हो गए, एकदम से नॉर्मल हो गए। और कभी ऐसी
बात पे भी गुस्सा किया जहाँ कोई गलती नहीं थी आपकी। तो ऐसे आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको यहाँ उन पर्सन को माफ करने के लिए कहा जा रहा है, लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। समय के साथ ये सिचुएशन आपकी जो मैरिड लव लाइफ में है ये ठीक हो जाएगी, और साथ के साथ आप उनको थोड़ा सा लव वाइब्रेशन भेजिए अपनी तरफ से। अगर उनके मूड की वजह से आप अपना मूड खराब कर लेते हैं, ये कुछ ही लोगों के लिए एनर्जी है, तो आपके पार्टनर का मान लीजिए बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा नहीं है, उनके वजह से आप अपना मूड खराब कर लेते हैं, तो इससे रिश्तों में और भी ज्यादा दरार आएगी। तो यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो अवेकन है। आप यहाँ अवेकन सोल है, जो आपके पार्टनर है वो हो सकता है अवेकन तो छोड़ो, वो स्पिरिचुअल ही ना हो। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या अगर ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो देखिए आज अभी हाल फिलहाल में आपका पार्टनर जो भी कुछ कर रहा है आपको ट्रिगर दे रहा है, ताकि आपकी वाइब्रेशन लो हो। वो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे आपकी जो एक देवता दैवीय ऊर्जा है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसको सक कर रहा है। तो इसीलिए आपको उनकी बातों पे नहीं आना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप अगर अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, तो जो कार्मिक पार्टनर है वो हमेशा आपकी एनर्जी सक करने के लिए ही आएंगे। अगर आप सोलमेट के साथ हैं तो ये एनर्जी आपसे मैच नहीं भी हो सकती है, लेकिन कार्मिक लोगों के साथ यहाँ पर ये चीज है। और यस, सिर्फ लव पार्टनर ही नहीं, जो भी आपके आसपास इस समय सराउंडिंग में लोग हैं, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके पड़ोस में हो सकता है अचानक से ही बिना किसी कारण के ही उनका बिहेवियर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको वो थोड़ा अनयूजुअल लगे, आपको लगे कि ये कोई बात भी नहीं हुई, इनका बिहेवियर इतना उखड़ा हुआ सा कैसे है। तो उस चीज में आपको ना अपनी एनर्जी देनी है, ना अपना मूड खराब करना है। आपको ये समझ जाना है इस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, क्योंकि कल की रीडिंग में ये था भी कि आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी रिसीव कर रहे हो, आपको डाउनलोड्स दिए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कार्मिक है, जो नेगेटिविटी है या डेविल एनर्जी कह लो, वो अपना भी तो काम करेंगे ना आपको पीछे खींचने के लिए। तो आपको इस इल्यूजन में नहीं फंसना है, और आपको यही भरोसा रखना है कि ये एक टेम्परेरी तरीके से मतलब आपको ट्रिगर दिया जा रहा है। तो आपको ट्रिगर को समझने की जरूरत है कि क्या चीज आपको लेसन दे रही है, क्या चीज आपके लिए ट्रिगर है। तो थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को इसलिए बढ़ाना है आपको। कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो, या कोई सोल ऐसी हो जो कि बहुत ही हाईली अवेकन पुरानी, मतलब कहते नहीं कि उनको योग प्रैक्टिस करते हुए 4-5 साल हो गए हो, लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि वो एक पैटर्न रिपीट किया जा रहा है, सिर्फ यही बताने के लिए कि ये ट्रिगर है, इस पे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है। तो ये एक एनर्जी कुछ लोगों के लिए है। 2 कार्ड्स आए हैं अपनी तरफ। तो देखो यूनियन की एनर्जी है, इसीलिए ये इससे पहले की एनर्जी इसीलिए पिक हुई थी क्योंकि आप अपने यूनियन के बहुत नजदीक हैं। राधे श्याम जी का कार्ड है, साथ में विष्णु जी का कार्ड है। तो आपके लाइफ में देखो मांगलिक कार्य तो बहुत सारे होने वाले हैं, और आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए सक्षम है। तो आपके अंदर अगर को डिपेंडेंसी की आदत है, तो सबसे पहले उस को डिपेंडेंसी को खत्म करिए, और विश्वास रखिए जो सृष्टि के रचयिता है, जिन्होंने पूरे सृष्टि ब्रह्मांड का निर्माण किया है, वो परमात्मा ने जब आपका हाथ थाम के रखा हुआ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती है। तो ईश्वर में श्रद्धा रखिए, विश्वास करिए कि आपका अच्छे जो आपका अच्छाई आपने सत्कर्म इस यूनि ब्रह्मांड में अभी तक कभी भी ऊर्जा के रूप में भेजा था, चाहे प्रेम के रूप में, चाहे आपने दूसरों की मदद करी हो, जो भी आपने सृष्टि में अच्छी चीजें दी हैं उसका पे बैक आपको जरूर किया जाएगा। जो भी आपके सत्कर्म थे उसके अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे, और वो इस रूप में मिलेंगे कि आपकी विशेष मैनिफेस्ट होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और क्योंकि यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, तो इसीलिए नेगेटिविटी ट्रिगर भी दे रही है। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो स्पेशली ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों के लिए इससे पहले की एनर्जी थी कि यूनियन के बहुत नजदीक हैं आप। कुछ लोगों का तो मुझे अनएक्सपेक्टेड यूनियन दिख रहा है कि आप बहुत बहुत टाइम से अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से दूर हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट आपको पता भी ना हो कि उनका क्या हाल चाल है, कैसे कहाँ है वो। तो आप अपने यूनियन के नजदीक हैं, तो इसीलिए नेगेटिविटी आपको ट्रिगर करेगी। तो इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, और आप स्पेशली अपनी एनर्जी पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, और जो सिचुएशन है परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। तो आने वाले समय में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइए एक कार्ड से और देखते हैं कि आपको क्या यहाँ पर मैसेज और गाइडेंस दिया जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज की रीडिंग मैक्सिमम ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल कनेक्शन यही चीज के लिए ही एनर्जी ही मुझे पिक हो रही है।
तो मे बी बहुत सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लोग इसको मैनिफेस्ट करेंगे। और यस देखो, हायर रिलेम का कार्ड ही है अपने पास में, तो आप आपके जो डायमेंशन है वो चेंज हो रहा है, मतलब आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा अभी हाई लेवल पे होने वाली है। जो भी आप जिस ऊर्जा में इस समय हैं, तो आने वाले कुछ ही हफ्तों के बाद, जैसे 2 से 3 हफ्ते ही रहेंगे, कि उसके बाद आप अपने आप को एक जो अल्टीमेट सेल्फ लव की एनर्जी होती है आप उसमें महसूस करने लग जाएंगे। और बिलीव मी, आपको मतलब एक आप एक ऐसी स्टेप इन करने वाले हैं, एक ऐसे डायमेंशन में, एक ऐसी ऊर्जा में जहाँ आपको अपने पास किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। आप अपने आप को अपने आप में ही कंप्लीट फ़ील करने वाले हैं। आपको लगेगा कि मतलब जो आपके पास है वो परिपूर्ण है, वो बहुत सही है, जो जीवन में चल रहा है वो सब कुछ बहुत सही है, और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहेंगे। मुझे आपकी शिकायतें यहाँ ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, और कुछ लोग अपने पैशन को भी फ़ॉलो करेंगे। तो ये किसकी एनर्जी है मुझे बताना। जैसे कुछ लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि छोड़ो मतलब दुनियादारी, लोगों के बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चलो जैसे सिंगिंग का पैशन है, डांसिंग का है, या आर्ट में आप कुछ अच्छे हैं, सिलाई कढ़ाई करते हैं, तो जैसे इस समय आप अपना कुछ दबा हुआ बहुत बड़ा कोई ऐसा आपका पैशन ही है, या कुछ आपके अंदर क्वालिटी है जिसको अब आप वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो आपने बहुत पहले कहीं छोड़ दिया था। तो जिसके लिए भी हो ये मुझे बताना, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने अंदर का जो बच्चा था, आपका जो इनर चाइल्ड था, उसको वापस से जीवित कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली हील किया जा रहा है, तो आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने वाले हैं। तो एक आपका ऑरा जैसे ग्रीन कलर का हो, और वो ग्रीन कलर की जो ऊर्जा है वो वाइब्रेशन में आप भेज रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपने रियल लव को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट एनर्जी में आने वाले हैं, और ये डिवाइन ईश्वर स्वयं कर रहे हैं आपके साथ। तो आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ लव की कंप्लीट एनर्जी में आएंगे, जिसके चलते क्या होगा कि आपको किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। जब आप इस ऊर्जा में आ जाते हैं कि अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और ये कोई ईगो नहीं होगी, ये आपके अंदर के भाव होंगे, आपको लगेगा कि जैसे मैं हूँ, ईश्वर है, और मेरे पास सब कुछ है। तो इस एनर्जी में जब आप आते हैं, तो सब कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अपना लव पार्टनर भी, और स्पेशली स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होते हैं, सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं, वो तो बिल्कुल ही, जब आप इस एनर्जी में हो कि आप उनको चेज ही नहीं कर रहे हो, आप हाई वाइब्रेशंस में भी हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो, तभी आपके पार्टनर को एक खालीपन का एहसास होता है, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसीलिए यूनियन की एनर्जी यहाँ हमें पहले ही आ गई थी। तो हाँ, आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में तो आने ही वाले हैं, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है कि अब जैसे आपको लगेगा कि आपको उनकी जरूरत नहीं है। वापस से रिपीट करूंगी, इसमें कोई ईगो नहीं है, लेकिन ये आपकी अंतरात्मा ही इतनी स्ट्रांग और कंप्लीट फुलफिलिंग हो जाएगी कि आपको आप अपने ही कंपनी में खुश रहेंगे। आप अपने में ही, जैसे होता नहीं मलंग इंसान होता है कि वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, तो शायद कुछ लोग ये चाहते भी थे, उनकी ये विश थी। ये विश कोई बहुत स्पेशल है। अब ये कोई एक ऐसे स्पेशल के इंसान के लिए मुझे एनर्जी पिक हुई है। वो इंसान मेल फीमेल आप जो भी हो, ये एनर्जी रीडिंग होती है, जेंडर से इसका कुछ लेना देना नहीं है, या आप किसी और जेंडर से भी इस रीडिंग को देख रहे हो तो भी ये आपके लिए है। एनर्जी क्या है कि मेरी शादी जब होनी होगी हो जाएगी, मेरी प्रमोशन ग्रोथ नौकरी जब होनी होगी हो जाएगी, जिसको जब आना है मेरी लाइफ में आ जाएगा, मुझे अब किसी को चेज नहीं करना है। आपने श्री कृष्ण से, महादेव से ये प्रार्थना भी करी है कि आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में ले आओ, आप में मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना दो कि मुझे किसी पर्सन को चेज करने की जरूरत ना पड़े। शायद कुछ लोगों ने कार्मिक पार्टनर को यहाँ लेट गो करने का प्लान, मतलब होता नहीं मन बना लेना, कि जब ये इंसान मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, ये इंसान मेरे प्यार को महत्व नहीं दे रहा है, तो मुझे इसके पीछे नहीं जाना है। या तो ये पर्सन ठीक होकर के मेरी लाइफ में आए, नहीं तो कोई नया पर्सन आए, मैं उसका वेलकम करने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इससे ज्यादा दाव पे नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती। तो कुछ ऐसे हैं लोग
जिन्होंने जैसे ईश्वर से ये प्रार्थना की है कि मैं तो ये करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे हिम्मत दीजिए। मैं उसे याद तो नहीं करना चाहता, करना चाहती, लेकिन बार-बार मेरा दिल उसकी तरफ जाता है। मैं इसको कैसे रोकूँ इस काम की, ईश्वर आप मुझे हिम्मत दीजिए। तो ईश्वर ने आपकी मनोकामना को सुना है। महादेव श्री कृष्ण यहाँ पर आपकी, आपने चाहे महादेव जी से, विष्णु भगवान से, जिनसे भी प्रार्थना की हो, लेकिन इस चीज़ में श्री कृष्ण आपकी मदद कर रहे हैं और कृष्ण भगवान आपको एक ऐसी ऊर्जा में लेके आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग लव पार्टनर के लिए नहीं भी मतलब जिनका कोई लव पार्टनर नहीं है या लव लव रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने घर परिवार रिश्तेदार या लोगों से ही आप इतना परेशान, परेशान ही वर्ड आया है तो मैं इसको परेशान ही बोलूंगी, इतना परेशान हैं आप या आपको इतने धोखे मिले हैं, लोगों ने इतना टॉर्चर किया है आपको कि अब आप श्री कृष्ण से, महादेव से कह रहे हैं कि मुझे दुनियादारी से आप मेरा पीछा छुड़ाओ। ऐसे करके किसी की प्रार्थना थी, तो यहाँ वो प्रार्थना स्वीकार करी गई है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, वो लोग रहेंगे आपके जीवन में, वो कहीं चले नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो ट्रिगर था, उनका जो उनकी जो एनर्जी थी, वो अब आपको परेशान नहीं करेगी। और आपके लव रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो जो पर्सन आपकी वैल्यू केयर नहीं कर रहा था, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी, अपनी पावर अपनी तरफ खींचा है, तो उसको आपकी कमी का एहसास होगा, वो अपने ऊपर काम करेगा, हील होकर के वो आपकी तरफ आएगा और आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आएंगे। जो लोग नए लव पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो उनको मुझे नए रिलेशनशिप भी आते हुए दिख रहे हैं, या एक शादी की एनर्जी है कि हो सकता है अरेंज मैरिज का कोई वेट कर रहा था, आपके घर में कोई अरेंज मैरिज होनी है जो बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी, तो रिश्ते भी मुझे आते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो जिस भी तरीके से आप अपनी स्पेशली मैरिज या मैरिड लाइफ को चाह रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ होती हुई दिख रही है। आज मैरिज की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, तो जैसे लग रहा है कि ये वाली रीडिंग तो मैरिज के लिए ही ज़्यादा लोगों को जानी थी गाइडेंस, तो इसलिए ही ये बैक टू बैक आ रही है। मैं एक चीज़ बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ आज की रीडिंग में, ये जो जोत माँ की जल रही है, तो इसकी लौ बहुत ज्यादा थ्रू आउट रीडिंग में इतनी ज्यादा हाई थी, मतलब ये इतनी जोर ये लौ जल रही है कि जैसे लग रहा है कि स्वयं माँ है इस जोत में विराजमान। तो यस, इस एनर्जी को आप बेशक प्रार्थना करके ही क्लेम करिएगा, लेकिन आप क्लेम जरूर करिएगा कि आपके जीवन में ये चीजें हों। और मैं खुद भी तहे दिल से पूरे मैं मन से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लव लाइफ में और आपके जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़रूर से अच्छे हों, और मुझे विश्वास है कि वो हो जाएगा। बस कोई नया कर्मा मत क्रिएट करिएगा, नाम जप, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते रहिएगा। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, रिलेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और रेजोनेट करने का मतलब होता है कि वो चीज़ें आपको लग रहा हो कि ये मेरे लिए हैं या मेरी ही ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।